जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धक्का दे तब डरना मत। समझ जाना कि जिंदगी तुम्हें लंबी छलांग लगाने के लिए मौका देने वाली है। छाता और दिमाग तभी काम करता है जब वो खुले हों। बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। लूट लेते हैं अपने, वरना गैरों को कहाँ पता इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। किताबों की अहमियत अपनी जगह, सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब सब कोई आपका विरोध करने लगता है, तब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, तब हार ना माने, क्योंकि यही वह समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात का कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें महान सफलता के लिए तैयार करेंगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ से पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाई के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुम्हें खुद पर धैर्य रखना होगा। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे होते हैं, पर जो खुद पर भरोसा रखे तो ये दिन भी ढल जाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर हुआ नहीं जब तुम्हें कोई समझता नहीं, बल्कि सबसे कठिन दौर तब आता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। जीतने का मजा तो तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रही हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल ले, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा कभी न सोचें, कल का क्या पता, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते पर चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। जब हमें जिंदगी के रास्ते साफ ना दिखाई दें तो बस हमें चलते ही रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आप किस काम में कितने सामर्थ्य हैं, यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना आप जानते हो कोई और नहीं जान सकता। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। मजबूरियां तुम्हें हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियां जीवन जीना सिखाती हैं। बस तुम्हें अपनी मजबूरियों को अपनी ताकत बनाना सीखना होगा। तुम चाहो तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो परिस्थितियां तेरा भाग्य लिखेंगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हो। परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें
अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और सफलता के पीछे एक सफलता अच्छी भी होती है। अगर जिद हो जीतने की, परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। जो बीत गया उसे सोचते नहीं, जो पा लिया उसे खोते नहीं। मंजिल उन्हें मिलती है जो वक्त और हालातों पर डटे रहते हैं। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जब कोई आपको अपना वक्त देता है, तो वह अपनी जिंदगी का ऐसा पल आपको देता है जो कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए किसी के समर्पण को हमेशा सम्मान करें। जिसे रिश्तों की कदर नहीं, उसके साथ रिश्ते रखकर खुद को दुख देने से अच्छा है उस रिश्ते को खत्म कर देना, क्योंकि वहां हमारा आत्मसम्मान ज्यादा मायने रखता है। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है, तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरें, क्योंकि उम्मीद इंसान उसी से करता है जिसको वह सबसे करीब मानता है। किसी भी चीज को सीखना शुरुआत में भले ही कठिन होता है, पर असंभव तो बिल्कुल नहीं होता। इस पल में ही अपनी तारीफ से की गई बेहतरीन कोशिश आपको अगले पल में ही किसी बेहतरीन जगह पर ले जा सकती है। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान वो होता है जो फेंके गए ईंट से अपना घर बना ले। खुशियां उन लोगों को जरूर मिलती है जो दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद केवल खुद से करो, किसी और से नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के एक साहूकार से कर्ज लेता है। लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका पाता। गांव का साहूकार बड़ा ही घमंडी था। उसके अनुचित स्वभाव के कारण गांव में कोई उसे पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी के सिवा और कोई नहीं था। उसकी लड़की बहुत ही सुंदर थी और अच्छे स्वभाव की थी। किसान ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती, पर एक दिन उस बूढ़े साहूकार की नजर उसकी खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वह उस पर मोहित हो गया। वह मन ही मन उससे विवाह करने की सोचने लगा, लेकिन उसे पता था किसान अपनी लड़की का विवाह उससे कभी नहीं करेगा, और उसे यह भी मालूम था किसान इस समय ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका कर्ज चुकता कर सके। इन सारी बातों को मन में रखा हुआ वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते में जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों और रोड़ियों से भरा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी, अगर उसने अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया तो वह उसके सारे ऋण माफ कर देगा, वो भी ब्याज सहित। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी भयभीत हो गई। उस बुढ़े साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए दोनों से कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं। इस शर्त का फैसला न मैं करूंगा न तुम करोगे, आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, मैं इसमें एक काले रंग का और एक सफेद रंग का कंकड़ रखूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इससे एक कंकड़ निकालना होगा। और यहाँ उसने शर्त रखी, अगर उसने काले रंग के कंकड़ को निकाला तो मुझसे विवाह करना होगा और तुम्हारे कर्ज भी माफ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद रंग के कंकड़ को निकाला तो मुझसे विवाह नहीं करना होगा और फिर भी कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कंकड़ निकालने से मना कर दिया, फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की ने उसकी शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उसने दो कंकड़ उठाया, उसी समय
किसान की लड़की की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा साहूकार ने दोनों काले कंकड़ ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना यह था कि एक काले रंग का कंकड़ और दूसरा सफेद रंग का। उसके बाद साहूकार ने लड़की को पोटली में से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। किसान की लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार ही पोटली से कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकड़ पत्थरों से भरे रास्ते में धीरे से उछाल दिया, जिससे जल्द ही वह काले रंग का कंकड़ भी अनेक कंकड़ों में मिल गया। उसके बाद उस लड़की ने झूठा खेद व्यक्त करते हुए कहा, ओह मैं कितनी लापरवाह हूँ। साहूकार इस बात से लड़की पर थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर उस लड़की ने मामला संभालते हुए कहा, आप चिंता ना करें, अगर आपकी पोटली खोलकर देखें कि उसमें कौन से रंग का कंकड़ बचा हुआ है, तो यह साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला था, काला या सफेद। ये तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकड़ काले रंग का ही होगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि साहूकार ने पोटली में दोनों ही कंकड़ काले रंग के ही रखे थे। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया था, लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला है। अब साहूकार चाहकर भी अपनी बेईमानी को प्रकट नहीं कर सकता था। इस प्रकार उस लड़की ने बड़ी चालाकी से अपने विरुद्ध कड़ी परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है, समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचने और उसे सुलझाने के तरीकों को बदलकर उसका समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए समस्या के समय घबराएं नहीं, उसका डटकर और बुद्धिमानी से सामना करें। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।